ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे सभी सभी पहले मुझे कमेंट में बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा। ओके, चलिए। DI 360 सीरीज जो हमने स्टार्ट किया, तो उसका हम क्लास 8 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 क्लास आपके लिए ले लिया है, ठीक है। 7 क्लास हमने ले लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 360 DI 360 प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहां पे आप जाके इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। ओके। और जो भी नए लर्नर्स है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको सारे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ जाइएगा, आपको सारे के सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या आपको ये दिख रहा है, कुछ डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पे? क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, तो बता दो एक बार। विजुअल होगा आई थिंक। ओके। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको देखो ना, क्या कह रहा है कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट। 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयज है हमारे, ठीक है। ABCDE, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय हैं, सॉरी 5 एम्प्लॉय, हाँ। 5 एम्प्लॉय इन 4 डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट क्या, HR है, IT है, सेल्स है, फाइनेंस है, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ, ए में आपका क्या है? ए में देखो, ये 1500 और यहाँ बीच में ना, ये क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 500 का है। और गैप कितने का है? 2 लाइन का गैप है, 2 लाइन, हर एक लाइन 250 का इंडिकेट कर रहा है। हर एक लाइन 250 का इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। ठीक है, 250 का इंडिकेट कर रहा है हर एक लाइन। ओके, अगर हर एक लाइन 250 का इंडिकेट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 1750 हो जाएगा ये, बीच वाला लाइन। ये हो जाएगा 2250। ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कर लो एक बार, है आपका 2750। और इस लाइन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ओके, चलिए नोट कीजिए फटाफट। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार बनाइए, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, सारे मैं दिखा रहा हूँ, सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तीसरा देखिए। तीसरा तो काफी लेंदी लग रहा है, पर देखते हैं कितनी लेंदी है और क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक, ओके। फोर्थ और फिफ्थ सारे बनाने के बाद मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। और ये रहा फिफ्थ, ठीक है। चलिए बनाइए। मैं फिर से दिखाता हूँ, 5, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और यहाँ पे 1। ओके, बनाइए। लेंदी ना, ऐसे जब भी नंबर वाले आते हैं तो काफी लेंदी आते हैं। फिर व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ HR एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनी। अब एवरेज पूछा ना HR सब में। अब देखिए, ऑरेंज वाला इंडिकेट कर रहा है HR को, तो ऑरेंज देखो यहाँ पे 2225 है, ए में यहाँ 2250, ठीक है। और ऑरेंज वाला यहाँ देखो 1750, बी में कितना है? 1750। ओके। और सी में देखोगे तो ये 2500 है, सी में 2500 है, ठीक है। और अगर डी में देखोगे तो ये 2250, 2250, ठीक है। और यहाँ देखो तो ये 1500 है। ऐसे तो आप जोड़ भी सकते हो, 2250, 2250 कितना हो जाएगा? 4000, और ये 4500, तो यही हो जाएगा। और ये देखो 2500 और 1500 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 1750, ऐसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी नंबर्स हैं हमारे को। अच्छा, 12 का 1, 8, 9, 10, ठीक है। टोटल जो आ रहा है 10, 2, 5, 0, डिवाइड कैसे करोगे? 5 से डिवाइड करोगे कि नहीं, क्योंकि 5 है ना। 2
2050। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2050। ठीक है। ये मुझे लगा ये काफी इजी होगा, डेविएशन लगाना तो और लेंदी हो जाएगा इस पे भी, क्योंकि छोटे छोटे नंबर आपके ऐड हो जाएंगे जल्दी, तो आप क्या करो, ऐड कर लो डायरेक्ट। जरूरी तो सब जगह डेविएशन लगाओ, कभी कभी ऐड भी कर लेना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी एंड डी? बी एंड डी इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। अच्छा, बी और डी का डिफरेंस पूछा है, बी और डी। आगे देखो, कोई नहीं। बी एंड डी कैसे निकालोगे पता है आपको? अब इसे एचआर और इसे कोई जरूरत है ही नहीं, पता है आपको, ये एचआर को काउंट करो नहीं, खाली नंबर काउंट करो। ये देखो, ये 2000 है यहाँ पे। ठीक है। बी और डी में काउंट करना है हमें, ठीक है। 2000 यहाँ दिख रहा है। अब तो इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, एक मिनट होती। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, हमें बी और डी चेक करना है। हमें क्या करना है, बी और डी चेक करना है, ठीक है। अब हमें फाइनेंस और इससे मतलब नहीं, हमें डिफरेंस निकालना है बेसिकली। तो बी में देखो, इन दोनों में कॉमन लाइन कौन है, देखो वो यहाँ पे ना, ये कॉमन लाइन है 2000 वाला ये, और ये भी यहाँ पे भी एक कॉमन है 2000। तो 2000 2000 जीरो हो जाएगा, हाँ की ना, हो जाएगा। और कोई कॉमन है क्या इसमें, देखो एक ये 1750 है यहाँ कॉमन, एक 1750 यहाँ कॉमन है। हो गया। ठीक है। अब जो डिफरेंस आएगा ना, केवल इन्हीं दो का आएगा, समझ रहे हो? यहाँ देखो, ये 1500 यानी कि 3000, तो यहाँ हो गया 3000। और यहाँ देखोगे ना आपको ये 2750, और ये 2750 और 2250, ठीक है। अगर 2750 में देखो, ये 2750 काटोगे ना ये 3000, तो बचेगा कितना, 250 बचेगा, हाँ की ना। 250 बचेगा, और 250 यहाँ से निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 2000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आप ग्राफ से निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा करना ही पड़े। मैं आपको एक बार और बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। एक बार और बताता हूँ, काफी लोग नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो, यहाँ पे आप बी और डी में हमें बेसिकली डिफरेंस निकालना है। तो बी में आप दो कॉमन लाइन कौन है, कॉमन लाइन देखो, ये 2000 का है और ये 2000 का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी तो ये 1750 का है, यहाँ भी एक 1750 का है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, बाकी ना। ओके। और यहाँ देखो, दो लाइन यहाँ पे 3000 है, 3000, और ये देखो 2750 है, 2750 में 3050 का बेटा कितना, इसका बच गया 250, हाँ कि ना। इसका 250 बच गया, हाँ कि ना। 250 बच गया। और ये कितना, 2250 है, तो 250 250 निकल के यहाँ से बचा कितना, 2000 बचा आपका। तो 2000 ही आपका डिफरेंस आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके। 30 सेकंड से भी कम में ये हो जाएगा, नहीं तो आपका 1 मिनट ज्यादा भी लग सकता है। चलिए देखिए, रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी ए। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी ए में, यानी कि अगर बात कर रहा है, ये देखोगे आप ब्राउन की बात कर रहे हैं, यानी कि 2250, ठीक है। 2250 में कह रहा है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का जो रेशियो है, मेल एंड फीमेल का जो रेशियो वो 2:3 का है, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं। सॉरी, 3:2 है, ओके 3:2 है। 3:2 है ना। ओके। 3:2 है, ठीक है। मेल एंड फीमेल, एंड रेशियो द नंबर ऑफ अर्बन टू रूरल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी ए इज 5:4। और अर्बन टू रूरल भी इसी में है, कुछ अर्बन है कुछ रूरल है, शहरी है और कुछ आपके गांव वाले हैं, ठीक है। जो विलेज है वो कह सकते हैं, ठीक है। 5:4 है, ठीक है, 5:4 है। तो ये रूरल है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड अर्बन मेल, फीमेल एम्प्लॉय एंड अर्बन मेल, लोग से पूछ रहा है। फीमेल एम्प्लॉय एंड अर्बन मेल, ओके, एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी ए इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर? बनाइए। बनाइए। ए में टोटल एम्प्लॉय कितने देख लो, ये भी तो करना है लास्ट में। ये देखो, ये 2500 कितना हो जाएगा, 4500 आ गया। 4500 हो जाएगा, और यहाँ पे 2000, यानी कि 6500, 6500 के और 1750 हो गया आपका, ठीक है। तो 05 7 4 12 एक यहाँ पे 7 1 8, यानी टोटल 8250 लोग हैं यहाँ पे। ओके। रेशियो ऑफ द क्या कह रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मेल एंड फीमेल जो एम्प्लॉय फाइनेंस डिपार्टमेंट ए में, वो 3:2 है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो 3:2 5 से काटो कितना आएगा, 5 से काटो तो एक ही वैल्यू कटेगी, 4 45, 45 का 2 गुना 90, ओके 90, 900 हो जाएगा, हाँ कि ना बताओ। और 3 का गुना कितना हो जाएगा, 45 का 135 ना, और 9, ठीक है। 7 9 22, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्बन और रूरल, एंड रेशियो द नंबर ऑफ अर्बन टू रूरल
मेल एम्प्लॉय, ओके। अर्बन टू रूरल मेल एम्प्लॉय है, ओके। मेल एम्प्लॉय इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके गुड। यहाँ पे अर्बन टू रूरल क्या है, मेल एम्प्लॉय है, समझ रहे हो? ये ध्यान देना। नहीं, कंपनी एंड रेशियो द नंबर ऑफ अर्बन टू रूरल मेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ए। यहाँ मेल एम्प्लॉय ये ना, मेल एम्प्लॉय में अर्बन टू रूरल है। आपके 5:4 यानी 9 की वैल्यू। ठीक है, 9 से काटो तो एक की वैल्यू आ जाएगी एक, और ये 150 रहेगा, 150 का 4 गुना 600, और ये आपका आ जाएगा 750। ठीक है, ये आ गया। तो पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कितनी, 9 से प्लस अर्बन मेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, अर्बन मेल एम्प्लॉय। ये अर्बन है और ये रूरल है। अर्बन मेल एम्प्लॉय 750 से आके ना। ठीक है, 100 दिया यानी 1650 टोटल हो गया। इतने लोग हैं इस वाट पर्सन, यानी 1650 जो लोग हैं इस वाट पर्सन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी ए इन ऑल द डिपार्टमेंट। 8250। पहले रेशियो निकालो, परसेंटेज निकालने से पहले। 5 से काटोगे तो क्या निकलेगा आपका? 33 टाइम्स ये जाएगा। 5 से काटोगे तो 1 टाइम्स, ठीक है। 32 यानी 6 टाइम आगे 5। ठीक है, कटेगा कुछ, 5 1 6 6 0, हाँ कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, 11 से 3 टाइम्स, 11 से 1 टाइम्स, और ये आपका 15 टाइम, 3 से 1 और 5 टाइम। तो 1/5 × 100। तो ये आपका हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी एज द राइट आंसर। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना था, ज्यादा नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट कह सकते हो, ये पीओ लेवल है। पीओ लेवल है एग्जैक्ट। वो भी आईपीएस कर सकता हूँ मैं, आईपीएस पीओ। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ऐसा आ सकता है बिल्कुल। लेवल तो जिसमें देखो कैसे आपको निकालना पड़ रहा है, सबको देखना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन ऑल द कंपनी टुगेदर। सेल्स डिपार्टमेंट मतलब ग्रीन वाला कह रहा है सब में। ओके, इस व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ऑल द कंपनी टुगेदर। एचआर एम्प्लॉय मैंने काउंट किया था कहीं पे, आपको पता है? सब में एचआर मैंने काउंट किया था एक बार। तो आपका काम थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, एचआर अगर काउंट किया। एचआर हमने काउंट किया था, 10,250 आया था, हाँ कि ना? जब ऐसे निकाला था। ठीक है, 10,250। ठीक है, 10,250 ये काउंट हो गया, बस सेल्स का काउंट करना है। ठीक है, 10,250 तो है ही। ठीक है, एचआर की बात करूँ, एचआर है 10,250। अब मुझे सेल्स काउंट करना है, बस सेल्स वाइज काउंट कर लेते हैं। सेल देखो तो यहाँ पे 2,000 है। 2,000 और 15 यानी 3500, और ये 3,000, 3 2 5,000 हो गया। 5,000 और 2 यानी 7,000, 7,000 और 8,750। 8,750 करके देख लो एक बार, ये देखो ना, 3,000 हो गया ये, और 3 2 5,000, 5 2 7,000, 7 और एक 8,000, 8,750। ठीक है, इन ऑल द कंपनी टुगेदर। तो 0 0 काट दो। तो निकाला परसेंटेज मोर बोला है, हाँ व्हाट परसेंटेज वैल्यू बोला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है। तो 5 से काटोगे तो ये आपका कटेगा 205 बार में, 5 से काटोगे तो ये कटेगा आपका एक बार में, और ये 7 बार में। ठीक है, और ये 5 बार में। फर्दर और कटेगा ये 3 बार में, और ये 35 बार में। फर्दर ये कटेगा तो 41 बार में। ठीक है, 5%। तो 35/41 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देखोगे तो 4.1 कितना होता है लगभग, इसका 10% होता है। 10% होता है इसका। तो इसका लगभग मैं कहूँ आपका 9 गुना अगर मैं करूँ, 9 नहीं 8, 8 गुना करूँ तो 8 गुना आता है आपका 32.8। नहीं तो ऐसे 9 गुना भी कर सकते हो आप। 9 गुना से थोड़ा कम आएगा ये। 9 गुना करोगे तो 36.9 आ जाएगा। आपको कितना चाहिए? 36.9 में आपको 1.9 कम चाहिए, हाँ कि ना? 1.9 कम चाहिए। ये आपका कितना होता है? 36.9 होता है 90%। और 1.9 कितना हो जाएगा? तो 0.41 होता है 1%। तो इसका लगभग आपको चाहिए, मैं कह सकता हूँ 4 गुना से ज्यादा ही चाहिए आपको। ठीक है, 4 गुना लगभग 5 गुना चाहिए, लगभग 5 किलो तो 20 के आसपास जाएगा। हाँ, कह तो लगभग 5 गुना और कम चाहिए। यानी यानी आप 90 में और 5 कम कर दोगे, हल्का 5 कम कर दोगे, तो आपका 85 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 85। काफी क्लोज है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3500 डिवाइड बाई 41 कर लेना, तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 41 का जाएगा ना, ये 8 गुना जाएगा 3200। ठीक, 300 बचेगा। ठीक है, 7 गुना जाएगा, सॉरी, 41 का जाएगा 3200। 8 गुना करेगा 328 जाएगा ना, 28 जाएगा ना, तो आपका 2 हो गया 30, और 220। ठीक है, तो ये लगभग जाएगा 5 गुना, 405, हाँ 85 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, ओके। चल नेक्स्ट। एक अरे कंपनी ऐप है जो यहाँ दी नहीं गई, वैसे पूछ लिया जाता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एक कंपनी ऐप है जो टोटल नंबर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयड है 20% मोर एंड दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ऑल द कंपनी टुगेदर।
तो 10,250 था हाँ कि नहीं पूरे कंपनी में एचआर का। एचआर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पे, एचआर काफी ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, चलिए। 10,250 भाई हमने जस्ट अभी निकाला था एचआर का। ठीक है? कह रहा है कि जो ऐप में जो एचआर में डिपार्टमेंट है वो कैसे 20% ज्यादा है। 20% मतलब कितना हो गया इसका, 2,050 हो गया। इसका 20% कितना हो गया, 2,050 हो गया, देखो 2,050 हो गया। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इतना एचआर एम्प्लॉय ऐप में। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इन कंपनी ऐप इज 25% मोर देन दैट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनी टुगेदर। अब आईटी वाले सबको ढूंढो, जोड़ो आईटी वाले कितने हो रहे हैं। देखो भाई, ये देखोगे अपना 1,750 और 1,750 कितना हो रहा है यहाँ पे। सॉरी आईटी वाले येलो में ना, बिल्कुल येलो में। ये हो जाएगा 3400 और ये 3500 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो 2,000 2,000 4,000 हो गया। 4,000 और आपका 1,500, यानी कि 5,500। ठीक है, ये 9,000 हो गया टोटल। ठीक है, 9,000 हो गया। तो 9,000 का कह रहा है कि 25% आपका ज्यादा है। इसका 25% कितना होगा, दो, चार से घटा तो दो, एक गया आपका दो, और ये पाँच और जीरो। ठीक है, 2,250 यानी आपका हो जाएगा 11,250। तो ये इतने हो गए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी इन एफ आर एंड एच आर डिपार्टमेंट, एच आर एंड आई टी डिपार्टमेंट ना। हाँ, तो कर लो भाई, 0, 5, 5, 3, 2, 2,3,550, 2,3,550 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बस आपको कैलकुलेट था जनरल, बस में कैलकुलेशन कराया गया आपसे। सेल्स का भी कैलकुलेशन कराया गया और इसका भी कैलकुलेशन कराया गया, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट में मूव ऑन करते हैं। ओके, क्या कह रहा है भाई, ये तो काफी एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। कोई नहीं, पढ़िए से क्या कहना चाह रहे हैं। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, अच्छा, जो अपीयर्ड हुए, अपीयर्ड फॉर द 5 डिफरेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ओके। टीएनईबी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपी, नहीं टीएनपीएससी, एनजी, इन 2020 में, 2020 में ये क्या कर रहे हैं, आपके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बारे में बोला है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड, अपीयर्ड हुए, सॉरी अपीयर्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए ये सीटी एग्जाम के लिए, वो 2,500 है। ओके, डाटा तो काफी इजी है, पर लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन काफी हार्ड होगा। तो ये जब डाटा डाटा इजी होता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर 2,500 है, 2,500 का 22% कितना होगा निकालो। आपको पता है परसेंटेज हमेशा दो जीरो घटेगा, तो 22 गुना 25। ठीक है, 25 दूनी 50, 500 और 550। ठीक है, 18 का 25 गुना कितना हो जाएगा, 18 का 25 गुना करो कितना हो जाएगा। ये तो 100/4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 25 को मैं अगर 50/2 लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या। 2 से 9 बार में कटेगा, 9 × 5 = 45 यानी 450। 20% तो पता ही है आपको कितना होगा, 500 होगा। 16% आपको पता है यही करना है, 16 × 50/2 करना है। ठीक है, 16 × 5 = 800, 16 × 5 = 800 हो गया यहाँ पे। 80 और 800/2 यानी 400। और 24 का 25 गुना आपको पता ही कैसे करना है आपको। 24 का स्क्वायर में 24 जोड़ देना है आपको, या 25 का स्क्वायर में 625 में आपको 25 कम कर देना है यानी 600। कैलकुलेशन का पार्ट था बस, और कुछ नहीं। कर लो भाई, कर लो। 25 का 2 गुना हो गया आपका 500, 500 और 100, 600। 22 गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लो आप। 550। ठीक है, 25 का 20 गुना कितना होता है, 500 होता है ना। 500 में आप 50 कम कर दोगे तो आपका आ जाएगा सिर्फ 450। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे, जल्दी नोट कीजिए सारे सारे। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके बनाइए पहले। ऐसे मुझे लगता है सही होता है ना, जब मैं आपको क्वेश्चन पहले देता हूँ बनाने के लिए, उसके बाद आप कहता हूँ सॉल्व करने के लिए। अरे कॉपी नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाओ। कॉपी कैसे नहीं हुआ है ये, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
एंड वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ये मैं देता हूँ आपके सॉल्यूशन के लिए कि आप इजी रहे बनाना। ठीक है, बार बार आप देखना ना पड़ो ना, मैं वापस से पिछले वाले पेज में जाऊँ। ओके। इजी लग रहा है थोड़ा सा मुझे देखने में, एक एक लेंदी है बस, और कुछ नहीं, सारे इजी है। बस अब रीडिंग अच्छे से कर लोगे ना तो सारे इजी है। ओके, नहीं कर पाओगे तो थोड़े हार्ड है। ओके, चलिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए अगर आपका छूट गया हो तो। ठीक है। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन हमेशा लेंदी ही रहता है, वो पता है ये चीज। पहला क्वेश्चन हमेशा लेंदी रहता है। हमेशा याद रखिए, एग्जाम में भी ये होगा, पहला क्वेश्चन आपको लेंदी ही दिया जाएगा कि आप डर जाएं, ये मोटिवेशन आपका जो है ना वो डाउन हो जाए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर जी एग्जामिनेशन 75% ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन द एग्जाम। ठीक है। अभी जो डाटा दिया अपीयर कर दिया हुआ जी में देखो तो 600 लोग आए हैं यहाँ पे, यानी 75% वैल्यू 600 है, हाँ कि ना। ठीक है। ओके। इफ द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड इन द जी एग्जाम में 200 ज्यादा मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड। ठीक, कोई बात नहीं, अप्लाइड नॉट अपीयर्ड, अप्लाइड। 75% वैल्यू ये है, 15 काटोगे, 15 15 काटोगे, 40 बार में, 1 काटोगे 8 बार में। 1% वैल्यू 800 है तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। ठीक है। यानी 800 लोग टोटल यहाँ पे आए थे, जिसमें कि 700 600 लोगों ने दिया है और 200 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। इन लोगों ने नहीं दिया, इन लोगों ने एग्जाम दिया है। तो पूछा है आपसे क्या? पूछा है नंबर ऑफ बॉयज ना, ये बोल रहा है कि जो टोटल है ना 800 है आपके, बॉयज प्लस गर्ल्स। If the number of boys who applied for G exams is 200 more than that of girls, then find the number of boys who applied for, applied बोला है, appeared नहीं, applied बोला है। ठीक है। और ये सारे डाटा appeared के, appeared के, ध्यान देना appeared के। कह रहा है बॉयज जो है ना वो 200 ज्यादा है किससे? गर्ल्स से। तो बॉयज माइनस गर्ल्स कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। गर्ल्स से गर्ल्स कटा, 2 बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 1000। एक बॉयज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पे बॉयज की वैल्यू 500 अगर पुट कर दो तो गर्ल्स कितना आ जाएगी? 300 आ जाएगी। तो गर्ल्स की वैल्यू 300 आ जाएगी। पूछा क्या आपसे? बॉयज ही पूछा है, तो बॉयज पूछा है तो बॉयज निकालो, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके, चलिए। इफ द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर एसएससी एग्जाम इन 2020 एंड 2021, ये जो डाटा है 2020 का, ये भी आपको याद रखना, ये 2020 का डाटा है ये सारा सारा। ठीक है। तो क्या जो अपीयर्ड हुए ना एसएससी एग्जाम में, एसएससी मतलब 600 450, तो 450 की जो वैल्यू है 5 है, तो 7 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ? 90। 630 हो जाएगा यहाँ पे, तो हाँ की 2021 में। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एसएससी एग्जाम इन 2021 इज व्हाट परसेंट, यानी 630 इज व्हाट परसेंट, तो पहले रेशियो निकालोगे। मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर आरआरबी एग्जाम इन 2020। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द आरआरबी एग्जाम इन 2020। आरआरबी एग्जाम देखो 2020 यानी 500, कितना ज्यादा है? कह रहे 130 ज्यादा है 500 में, इंटू 100। ठीक है। इसको मैंने क्यों नहीं काटा यहाँ पे रेशियो, क्योंकि आपको पता है 0 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से काटोगे, 5 का 2 बार में और 6 बार में, यानी 26% लोग हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 26। समझिए, कभी कभी जीरो नहीं काटना पड़ता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, आपका कैलकुलेशन कैसे इजी है करना है आपको। डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर एसएससी एग्जाम एंड टीएनपीएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम के, तो एसएससी एग्जाम में कितना है भाई? 450, एंड टीएनपीएससी ना, टीएनपीएससी एग्जाम येलो में देखो 400 है, यानी कि 850 है टोटल। ठीक है, डिफरेंस निकालना है क्या? एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर जी एग्जाम, जी एग्जाम में 600 है ना, 250 की तो इजी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 250। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर टीएनईबी, टीएनईबी सारे का यूज किया गया है इसमें, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है टीआई को, सारे सारे का यूज किया गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी यूज ही नहीं होता, जैसे टीएनईबी का यूज ही नहीं हुआ कहीं, यहाँ सारे डाटा यूज हुआ है, बहुत बेहतरीन ये टीआई मेरे लिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि सब डाटा का यूज हुआ है, वो मैंने ज्यादा रखता है मेरे लिए। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए टीएनईबी एग्जाम में करे व्हाट परसेंट, टीएनईबी एग्जाम में 550 व्हाट परसेंट। ठीक है। लेस टोटल नंबर स्टूडेंट हु अपीयर फॉर टीएनपीएससी एंड जे, टीएनपीएससी यानी येलो वाला, और जी यानी 1000। ठीक है। व्हाट परसेंट लेस बोला है भाई, तो 0 0 काटना मत, आप काटोगे नहीं, काट भी सकते हो 0 0, ये काट लो बस, और नहीं काटना आप। ठीक है। ठीक है, 45 कम है, नहीं पूछे लेस क्या है, 45 कम है 100 से, इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 45%, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। चलिए। The total number of students who appeared for NTPSC exam is 20% less. Total number of students who appeared for NTP, NTP
एनटीपीसी ओके, एनटीपीसी एक दे दिया है। जो अपियर्ड हुआ वो कह रहा है 20% लेस है किससे, टीएनईबी से। टीएनईबी कितना है भाई, 550 है। 550 का 20% कम निकालोगे यानी 110 कम, यानी कि आपका हो जाएगा 40 और 440। ठीक है। इन विच 75% आर बॉयज, 75% क्या है बॉयज, अगर 75% बॉयज है देन फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर फॉर एनटीपीसी। अगर 75% बॉयज है तो बचा हुआ 25% क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, तो इसका केवल आपको गर्ल्स पूछा है तो 25% निकालो, 1/4 होता है 25%, इसका 440 का यानी 110। बॉयज को देखना ही नहीं, जो पूछा है वही निकालना है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों निकालना नहीं। अगर निकालना है तब इसका रेशियो ले सकते थे, हाँ, 3:1 का रेशियो लेते हैं, 4 से होता है एक की वैल्यू आती 110, वो भी इतना ही करते हैं, यानी कि दोनों निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, 2 सेट आज के लिए काफी था आपके लिए, थोड़ा इजी रखा था। और भाई आपको बताया एग्जैक्ट लेवल क्या होता है, एपीएस कलर का, यहाँ पे एसबीआई पे होगा। ठीक है, सारे सारे हम यहाँ पे लेवल कवर कवर कर रहे हैं, तो एग्जाम में आपको जाके ये ना लगे कि हमने टफ नहीं किया और हमने छोटे वाले भी नहीं करे। ठीक है, छोटे वाले को भी और जल्दी बनाना है और हार्ड वाले को और अच्छे से बनाना है एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अच्छा,